Good morning, dear student. We are studying accounting question. We have seen illustration number 1 in our last video, and this video we are going to see illustration number 2. Prepare the accounting question on the basis of following. Started business with cash 70,000. Now I think you are being habituated with this transaction, that started business with cash 70,000 or 50,000 or 1 lakh rupees. Then what is you are going to do, that we are adding 70,000 in cash and 70,000 we are going to show it as a capital. So 70,000 we are going to show in a cash and 70,000 as a capital. Next, credit purchase of goods 18,000. credit purchase means स्टॉक तो आ रहा है गुड्स का 18,000 we are going to purchase the goods and it is a inflow for our organization of a stock. Then we are going to add 18,000 in a stock. While it is we have purchased this stock in a credit, means it will create a liability for us to pay the sum of 18,000 in future. So we are going to create a creditor in a liability side. Next, we are going to add it 70,000, 18,000, 18,000 and 70,000. It is a new equation or a total of the both transaction. After that, payment made to creditor in full settlement 17,500. Means someone has paid to creditor in full settlement of 17,500. Sir, where is a creditor? We have purchased the goods in a credit. जब आप उधारी में सामान खरीदोगे तो क्रेडिटर तो बनेंगे ही, लेकिन 18,000 के क्रेडिटर को आप 17,500 दे रहे हो. आप खुद समझिए, आपने अपने दोस्त से 18,000 रुपये बोरो किया, उधारी मांगा, और बाद में आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि ये 17,500 लो और बात ख़त्म करो फुल सेटलमेंट में. फुल सेटलमेंट मतलब अब आगे कोई बात नहीं होगी. तो भाई अगर आप कभी भी अपने फ्रेंड से पैसे मांगते हैं 18,000 रुपये और 17,500 रुपये वापस करते हैं, तो बताइए आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? पहले तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. आपने 18,000 अपने दोस्त से बोरो किया और रिटर्न में सिर्फ 17,500 दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा. और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट होगा 500 रुपीज़ का. तो याद कीजिए, हमने बताया था आपको एक्सपेंस को, रेवेन्यूज़ को, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको कहाँ एडजस्ट करना है? उसे कैपिटल के साथ एडजस्ट करना है. तो यहाँ क्या करना है आपको? आपने पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो 17,500 तो कैश से डिडक्ट हो जाएगा, और क्योंकि क्रेडिटर को आप फुल सेटलमेंट में पे कर दिए तो 18,000 क्रेडिटर कम हो जाएगा. और इस ट्रांजैक्शन से 18,000 वाले क्रेडिटर को आप 17,500 ही दिया, मतलब आपने 500 कम दे करके प्रॉफिट कमा लिया. तो आप इसी ही ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे? 3 जगहों से एडजस्ट करेंगे. अभी तक हमने जो भी देखा 2 जगह या 3 जगह वाला भी ट्रांजैक्शन देख चुके हैं जो कॉस्ट प्रॉफिट होता था. तो आपने कैश से माइनस किया, क्रेडिटर से माइनस किया, और कैपिटल में ऐड कर दिया 500, क्योंकि आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन हो गया, प्रॉफिट हो रहा है इससे. नेक्स्ट है परचेस अ मशीनरी फॉर कैश 20,000. 20,000 रुपये में हम कैश में मशीनरी खरीद रहे हैं, तो कैश माइनस कर देंगे और मशीन में ऐड कर देंगे. देखिए 20,000 कैश में माइनस हो रहा है और 20,000 रुपीज़ कैश में मशीनरी में ऐड हो गया. अब आपको क्या करना है? इस ट्रांजेक्शन को बैलेंस करना है. 52,500 में 20,000 माइनस करके 32,500. स्टॉक एज इट इज़ 18,000 हो जाएगा. मशीनरी नया भी खरीद के लाए 20,000. क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो वो जीरो में शो रहा है, और बस ट्रांजेक्शन में 70,500. ये दोनों ही मैच करेगा. आप अगर ऐड करें इन्हें, 32,500 और 18,000 को ऐड करेंगे तो 50,000 होगा, 50,500 होगा, और 20,000 को ऐड करेंगे तो 70,500 होगा. तो दोनों ही सेट का टोटल अपने आप क्या होता है? मैच करता है हर ट्रांजैक्शन में. तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में भी आएंगे, और ये प्रैक्टिस करने के लिए भी है. तो आप आज का, क्योंकि हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा, तो आज प्लीज़ होमवर्क आप बुक अगर आपने ख़रीद लिया है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में भी करते चलें, जो कि नोट्स बनता चलेगा. और मैं इस बुक से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे रहा हूँ आज, इसे आप नोटबुक में करेंगे. अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो स्टॉप करके वो क्वेश्चन नोट डाउन कर ली. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है. मैं क्वेश्चन एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, आपको होमवर्क करना है. ये आंसर्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप से बन जाना चाहिए. फिर प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अजीत started business with cash 20,000.
he purchased furniture for 2,000, he paid rent for 200, he purchased goods on credit 3,000, he sold goods, cost price of goods is 2,000, and for 5,000 on cash, means goods are being sold on 5,000 whose cost price is 2,000. There is a profit in this transaction of 3,000 rupees. Okay, you can see here answer also. Cash 22,800, furniture 2,000, stock 1,000, and liability means creditor 3,000 and capital 22,800. Hope so this question is being solved by you. So this is one question for your practice in your home as a homework. If we see question number 5, it is also a very easy question. You must try it. Please stop the video and note down this question. Started business with cash 1 lakh and goods 20,000. Sold goods worth rupees 10,000 for cash 12,000. 10,000 के सामान को 12,000 रुपये में बेच रहे हैं, 2,000 का प्रॉफिट होगा यहाँ पे भी. और बिजनेस जब स्टार्ट किए बच्चों, कैश 1 लाख था और स्टॉक 20,000 था, और 1,20,000 आप कैपिटल में शो करेंगे. आप कैश में ऐड करेंगे 1 लाख, 20,000 स्टॉक में ऐड करेंगे एसेट साइड, और लाइबिलिटी में कैपिटल साइड 1,20,000 ऐड कर देंगे. ये तो आपसे बन जाएगा. फर्नीचर क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं 30,000, तो फर्नीचर में 30,000 ऐड कर देंगे और क्रेडिटर बना देंगे 30,000 का. होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. बुक में अगर ये मैच नहीं हो रहा तो वीडियो स्टॉप कीजिए और इस दोनों ही क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कॉपी में और इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज एक नए क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नहीं, एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. क्वेश्चन नंबर 8 है. आपके बुक में अगर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से ही क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं. सॉल्यूशन मैं आपके साथ साथ करूँगा, आप कॉपी निकाल लीजिए और सॉल्यूशन इसका साथ में करेंगे हम. देखिए क्वेश्चन है, डेवलप एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. मीन्स वी नीड टू प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑफ बाय दिस क्वेश्चन. मोहन commenced business with cash, so it is asset side. Here we are going to write a liability, sorry, and it is a capital. Clear? Yes. Now Mohan started the business with cash. Mohan started business with cash 50,000, so we are going to add 50,000 in cash and 50,000 in capital. 1 minute. Here 50,000 in cash and 50,000 in capital. Next, purchase goods for cash. Purchase goods for cash. Cash 30,000. So we are going to create a new column of stock. We are adding 30,000 in stock, and it is being purchased by cash. Then we are going to deduct 30,000 from cash. Now our new transaction is 20,000 cash plus 30,000 stock, and in liability side it is a 50,000 in capital. Now we are going to enter purchase goods on credit. Purchase goods on credit for 20,000. So stock is going to increase by 20,000. If we are going to purchase a stock, then it is definitely will increase the stock value of a stock by 20,000. But the transaction is being done in credit. Sorry, credit transaction means it will create a creditor. It will create a creditor to be paid in future. So it's of 20,000. उधारी में जब सामान लाएंगे तो बाद में देना पड़ेगा ना पेमेंट. तो स्टॉक तो बढ़ गया आपके साथ, सामान तो आ गई, लेकिन बाद में दुकानदार को देना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेडिटर में ऐड कर लेते हैं. और जब ट्रांजैक्शन को हम मैच कराते हैं, देखिए 20,000 इज ऑफ कैश, 50,000 इज ऑफ स्टॉक, 20,000 इज ऑफ क्रेडिटर एंड 50,000 इज ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, sold goods costing 10,000 for 12,000. Cost is 10,000, sold for 12,000. So it is a cash transaction actually, because no name is mentioned in this transaction. कोई भी नाम नहीं लिखा, इसलिए हमको कैश में मानना ही पड़ेगा. तो आप गुड्स कितने का बेच रहे हैं? 10,000 रुपये का. तो आप क्या करेंगे, स्टॉक से 10,000 माइनस कर देंगे
सामान 12,000 रुपये में बेचा है तो आप 12,000 रुपये कैश में ऐड कर देंगे और क्या करें, बस छोड़ दें। क्या हुआ ट्रांजैक्शन में, 12,000 में बेच रहे हैं सामान है कितने का, 10,000 रुपये का। 10,000 रुपीज़ के गुड्स को जब आप 12,000 में बेचेंगे कितने का प्रॉफिट होगा, 2,000 का। तो कहाँ ऐड करेंगे, हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखें, 20,000 प्लस 12,000 32,000, 50,000 माइनस 10,000 40,000 इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस 52,000, 52,000 plus 20,000 72,000, and here is also we are going to see 72,000. Next, why we have added 2,000 here, because it is a profit and profit is adjusted in capital only. Next, bought furniture on credit. We are going to increase one assets of furniture, but it is being purchased by credit of 2,000 rupees. So we are going to create a new column which is of furniture. We are going to add 2,000 in furniture, and it is being purchased in a credit, then we are also going to add a 2,000 in creditors. We need to pay in a future to the creditor, so the total is 32,000 plus 40,000 plus 2,000 is equals to 22,000 plus 52,000. Is it clear to you? 32,000, 40,000, 2,000, 22,000 and 52,000. Next transaction is paid cash to a creditor. Someone is paying cash to creditor of 15,000. So if you pay a cash to a creditor, creditor will reduce by 15,000 and the same amount is reduced by cash. भाई creditor को payment करोगे तो cash तो reduce होगा ही होगा, और साथ ही आपका उतने से ही creditor भी reduce हो जाएगा। तो डिक्रीज होने के बाद 17,000 आपका कैश बचेगा, प्लस 40,000 प्लस 2,000 is equals to, when we decrease 22,000 by 15,000, we are remaining with 7,000. So if you add this all, we are going to get 59,000 by liability side, and here also 17 plus 2 19, 19 plus 40 59,000. Last transaction is as follows: salary paid 1,000. Someone is paying salary, someone is being paid salary in cash of 1,000 rupees. If you pay 1,000 salary, cash is deducted by 1,000 rupees, and salary is a kind of expense for the organization, then we are going to deduct the same amount from capital. What we are going to get here, 16,000 rupees as a cash, 40,000 as a capital, stock, 2,000 as a furniture, 7,000 as a creditor, and 51,000 as a capital. If we add up all, then 40,000 plus 16, 56,000 plus 2, 58,000. You need to show this also, and here also 51,000 plus 7,000, 58,000. In both side we are going to get a similar amount of 58,000. If both side is being tallied automatically without any adjustment, then you have done the solution in a right way. Okay, so let's see the answer from the book also. The asset side total is 58,000, liability is 7,000, and capital is 51,000. And if you see our solution here, capital is 51,000, 51,000 capital, liability is 7,000, 7,000, and total of assets is 58,000. Clear? So this type of question is being asked frequently in examination. In fact, these type of questions may be asked by you in multiple choice question.
आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। जैसे ये दिया है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, ये ट्रांजैक्शन दे देंगे और ऑप्शन में पूछेंगे बताइए कैपिटल का क्या बैलेंस होगा, या बताइए प्रॉफिट। जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन देखा ये, तो इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, कितना कैपिटल में आप ऐड करेंगे। तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस जो हैं आपको बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो एक बार आप क्या कर लेंगे, इस टाइप की ट्रांजैक्शन जब भी दे और ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप एक बार डिस्कशन कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको आज होमवर्क में दे सकता हूँ, बट ये क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है जो कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000 रुपीज़ है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिर ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सिमिलर नेचर के होंगे, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्रेडिट परचेस, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, आज ही हमने देखा, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश, ये सारा ट्रांजैक्शन देख लिया। डेप्रिसिएशन एक नया है तो ये देख लेते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो स्टॉप करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, 9th इलस्ट्रेशन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ और ये वाला एडजस्टमेंट बता दूंगा आपको कि कैसे होगा। क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, जैसे 18,000 में 17,500 तो 500 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 और लास्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपीज़ मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है। तो आप क्या करेंगे, एंट्री कैसे होगी। डेप्रिसिएशन बेटा क्या होता है, कोई भी आप एसेट्स को कंटिन्यूस यूज़ करेंगे ना तो कुछ साल बाद उस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं आप आपके पास एक कार है, आपके घर में एक कार है और आप कंटिन्यूसली उस कार को यूज़ कर रहे हो 5 साल से। आपने उस कार को 10 लाख रुपीज़ में ख़रीदा था, 5 ईयर पहले आपने एक कार खरीदा था 10 लाख रुपीज़ में। तो आज उस कार की कीमत कितनी होगी आप मुझे बताइए। पहले उस कार की कीमत आज के डेट में हो जाएगी सर, अगर आप उसे बेचने जाएँ तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज उस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए में जिसे आपने खरीदा था 5 साल बाद आज 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 5-6 लाख रुपए भी हम रख लेते हैं। तो 6 लाख रुपीज़ क्यों हो गई, 4 लाख रुपीज़ उस गाड़ी का रेट कम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें हमने क्या चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। जब हमने 5 ईयर उसको यूज़ किया तो उस पर उसकी वैल्यू आज के डेट में कम हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो आप एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे उस क्वेश्चन में आपको कैश मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा, और ऐसे ही आप जब मशीन खरीद लेंगे तो मशीनरी मिल जाएगा, और मशीनरी की वैल्यू आपको दिखती होगी 20,000 रुपीज़, क्योंकि थर्ड ट्रांजैक्शन जो है ये देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन है जो मशीनरी कैश के साथ कितना दिख रहा है 20,000। और आपको ऐसे ही इस साइड हो सकता है क्रेडिटर दिखेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन में लिखा है, और एक कैपिटल दिखेगा। तो आपको क्या करना है, मैं कौन सा ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000 को समझा रहा हूँ कि इसका एडजस्टमेंट क्या होगा। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, आप क्योंकि डेप्रिशिएट हुआ मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो आप मशीनरी से माइनस कर देंगे 20,000 की मशीन थी, 2000 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 18,000 रुपीज़। बाकी आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, ये 2000 जो वैल्यू कम हुई, बताइए आपके लिए लॉस है या प्रॉफिट है। भाई 10 लाख रुपए की गाड़ी 5 साल अगर आप मान लीजिए नहीं चलाते हैं, घर पे रखते हैं, और उस 10 लाख रुपए की गाड़ी की वैल्यू 5 साल बाद 6 लाख रुपए बचा, 4 लाख रुपए कम हो गया, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या घाटा है, लॉस है बिल्कुल। तो आप लॉस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस कर देना जो भी वैल्यू होगा। अभी ये वैल्यूज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 था, आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो ये देखिए मैं इसे छुपा देता हूँ। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो स्टॉप कर लीजिए, आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर दिया हुआ है तो बच्चे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन और कर लेंगे। और ये डेप्रिसिएशन वाला जो है मशीनरी से 2000 माइनस कर देंगे और कैपिटल से भी 2000 रुपीज़ डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है, चलिए तो ये 3 क्वेश्चन आप आज जो हमने होमवर्क में दिया 5th, 6th और 9th, ये आप घर पे बना लीजिए कॉपी पे, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत इजी चैप्टर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो चैप्टर है ये है। और इसके साथ ये जो चैप्टर्स हैं इसमें अब एडजस्टमेंट वाले और कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो उटपुटांग से एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, सब प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, अनअर्नड इनकम हो गया। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन करेंगे हम, डेप्रिसिएशन करेंगे, एक्सपेंसेस के कुछ और ट्रांजेक्शन्स देख लेंगे सॉरी।
इसके अलावा हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में देख लेंगे। और कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कैपिटल दिया होगा, लाइबिलिटी दिया होगा, एसेट्स निकालना होगा। तो ये एक अकाउंटिंग क्वेश्चन है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये देखा था ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हम सारे क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं। अब इसमें आपको कैपिटल की वैल्यू दे दी है, लाइबिलिटी की वैल्यू दे दी और एसेट्स पूछ रहा है। बताओ कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड कर देंगे तो एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी 110। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस और होते हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट आने वाले 2 वीडियोस में देख के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।